वेलकम अगेन दोस्तों। ऋषिकेश के राजा सोमवार के दिन मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उनको एक भिखारी मिलता है। आते हुए राजा भिखारी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ये लो सोने के 5 सिक्के, तुम कल से भीख मांगना बंद कर दो। भिखारी बहुत खुश होता है और कहता है, मैं इसे बेचकर अपना घर बनाऊंगा, चैन से रहूंगा। उछल कूद करता है, बहुत ही खुश होता है। इतने में वहां से एक लुटेरा जा रहा होता है और वो भिखारी को चाकू दिखाकर वो सोने के सिक्के लूट कर ले जाता है। भिखारी हताश निराश होकर घर जाकर चुपचाप सो जाता है और फिर वो भीख मांगने लग जाता है। अगले सप्ताह मंडे को फिर राजा मंदिर जाते हैं और देखते हैं कि वो भिखारी तो एज यूजुअल फिर भीख मांग रहा है। फिर वो भिखारी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें सोने के सिक्के दिए थे और कहा था कि अब भीख मांगना बंद कर दो। भिखारी राजा को पूरी कहानी बताता है। अब राजा जी भिखारी को एक बहुत ही सुंदर डायमंड देते हैं और कहते हैं, ये सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है, अब तुम भीख मांगना बंद कर दो। भिखारी फिर खुश होता है और उछल कूद करता है और सपने संजोने लगता है कि मैं घर बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा। और घर पे आता है। घर पे 3 मटके पड़े होते हैं। एक मटके के अंदर डायमंड छिपो के रख देता है। अगले दिन उसकी घरवाली नदी से पानी भरने के लिए जाती है और बाई चांस वही मटके को वो ले जाती है और पानी वो घर पे भर आती है, लेकिन डायमंड नदी में बह जाता है। अगले सोमवार फिर राजा जी जाते हैं, भिखारी को देखते हैं। भिखारी सारी की सारी कहानी राजा को बता देता है। अब राजा जी उसे 2 चांदी के सिक्के देते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। भिखारी सिक्के लेता है, तभी वहां से एक मछुआरा जा रहा होता है जिसके पास बहुत सी मछलियां थी। एक मछली तड़प रही होती है तो वो भिखारी वो 2 सिक्के मछुआरे को देके मछली खरीद लेता है और मछली को नदी में डाल देता है। जैसे ही मछली नदी में जाती है, उसके मुंह से डायमंड बाहर आ जाता है और भिखारी चिल्लाता है, मिल गया मिल गया। तभी वहां से लुटेरा भी जा रहा होता है। लुटेरे को ये लगता है कि मुझे इसने देख लिया, शोर मचा रहा है और वो लुटेरा भिखारी को कहता है, शोर मत मचा, ये ले तेरे सोने के सिक्के। और उसे नदी से डायमंड मिल जाता है, भिखारी से सोने के सिक्के मिल जाते हैं। और जब वो दूसरों की सोचता है तब उसे सोने के सिक्के भी मिल जाते हैं, डायमंड भी मिल जाता है। लेकिन जब उसने पहली बार खुद का सोचा, दूसरी बार खुद का सोचा, तब उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब उसने दूसरों का सोचा तब उसे सब कुछ मिल गया। इसलिए हमें हमेशा सामने वाले के बारे में सोचना चाहिए, सामने वाले का भला करना चाहिए। जब हम सामने वाले का भला करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे साथ अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा था, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी की खुशी का कारण बनना। तो दोस्तों, आज से आप किसी की खुशी का कारण बनो और भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देगा। थैंक यू सो मच।